तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। गया था मैं किसी वीर योद्धा की भांति, पर पराजित होकर लौटा। अपना हृदय में हार आया हूं सुसिद्धार्थ। मेरे भावों का सामर्थ्य कभी इतना असमर्थ नहीं था कि मेरी अभिव्यक्ति लड़खड़ा जाए। पर जब मैंने उन्हें बताया कि मगध के गुप्तचर उन पर दृष्टि रख रहे हैं, तो वो हंस पड़ा, एक निर्दोष बालक की तरह। और अगले एक क्षण मैंने उनकी आंखों में करुणा को बढ़ते देखा। एक घनी पीड़ा उनकी आंखों में थी। और जब मेरा आभार मानने के मेरी उंगलियों को उन्होंने अपने हाथों में थामा, तो आत्मीयता का प्रवाह मैंने अपने भीतर बहते देखा। उसका एक एक कथन तुम्हें झंझोड़ कर रख देगा सुसिद्धार्थ। मैं उससे दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा था मेरी सूचना से वह विचलित होगा, पर वह पर्वत की तरह स्थिर था, अडिग था, अभय था। उसके शब्दों में एक नवीन रचना का संकेत था, मानो कोई विश्वामित्र इंद्र को प्रति सृष्टि की रचना के लिए चुनौती दे रहा हो। उसका सारा व्यवहार ऐसा था जैसे उसे मेरी प्रतीक्षा हो। कविवर, उसने मेरे बारे में जानना नहीं चाहा? नहीं, और वो जानता है कि मगध के गुप्तचर उस पर दृष्टि रख रहे हैं। यानी मेरा अनुमान गलत नहीं था। क्या था तुम्हारा अनुमान? ये सामान्य दिखने वाला आचार्य अति सामर्थ्यशाली है, इसीलिए व्यवस्था सतर्क है। पर क्या सामर्थ्य हो सकता है उस आचार्य में? मगध की सर्वोच्च सत्ता से लेकर पाटलिपुत्र का एक कवि, एक नाटककार, एक जुआरी तक उसके बारे में सोच रहा है। मगध की महामंत्री तक को बड़ी सहजता से अपने घर बुला लेता है। इसमें उसकी बुद्धि का सामर्थ्य तो समझ में आता है, पर नहीं समझ में आ रहा है उसका वो सामर्थ्य जिससे सत्ता चिंतित है। तुम्हें क्या लगता है? वही तुम्हें और मुझे ढूंढना है सिद्धार्थक। तो सिद्धार्थक, मैं इस व्यक्ति का अहित नहीं कर सकता। सिद्धार्थक, मैं यदि अहित करना चाहता तो आज तुम आचार्य के पास न गए होते। तुम सतत आचार्य के संपर्क में रहो, उनसे मित्रता बढ़ाओ, पर ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि हम अभिनेता बन जाएं और वो हमारा सूत्रधार। सुसिद्धार्थक, चलो अभ्यास करें। चलो। आर्य शक्तार अपने पुराने सेवकों से संपर्क कर रहे हैं। आचार्य अजय और आचार्य रुद्रदेव आचार्यों से वार्ता और मंत्रणा कर रहे हैं।
आचार्य वर्ग की गोष्ठियां हो रही हैं। आचार्य विष्णुगुप्त किसी ना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्यों ऐसी सूचनाएं देते हैं आप मुझे आर्य भगुरायन? आप मुझे ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि आचार्य विष्णुगुप्त आखिर चाहते क्या हैं? आपका पूरा गुप्तचर विभाग मुझे ये बताने में असमर्थ है कि आचार्य चाहता क्या है। वो व्यक्ति हमारी नाक के नीचे खेल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। क्या हो गया है हमें? अमात्य, उनके आचरण में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर संदेह किया जा सके। आर्य भगुरायन, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति जिसका भरी सभा में अपमान हुआ हो, एक व्यक्ति जो मगध के शासन से यवनों के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सैनिक सहायता मांगने आया हो और जिसका पुनः अपमान हुआ, एक व्यक्ति जिसने यवन की सत्ता को जड़ों से उखाड़ फेंका हो, एक व्यक्ति जो पंचनद के गणराज्यों की परस्पर संघर्षरत भूमि, जहां कुल जाति और जनपद का अविरल संघर्ष चल रहा हो, वहां भी वो अपना अभियान चलाने में सफल रहा हो, वो व्यक्ति जिसकी कथा उत्तरापथ में सुनाई जाती है, वो व्यक्ति जिसके शिष्य पूरे उत्तरापथ में फैले हुए हैं, वो व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च गुरुकुल का श्रेष्ठ आचार्य हो, वो व्यक्ति जिसके चरणों में उत्तरापथ के शासक तक सर झुकाते हैं, वो व्यक्ति जो मगध के कुत्सित राजनीतिक अतीत से जुड़ा है, वो व्यक्ति जिसके पिता को निर्वासित किया गया है, वो व्यक्ति जिसने अपनी माता को मरते हुए देखा, जिसने उत्तरापथ में हजारों लाखों का रक्त बहते देखा, वो व्यक्ति वर्षों पश्चात एक दिन पाटलिपुत्र में चुपचाप आता है और मगध के महामंत्री को अपने द्वार तक बिना बुलाए बुलाता है, वो व्यक्ति जिसके कारण पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग सक्रिय हो उठा, वो व्यक्ति जो ऐसे कारणों को ढूंढ रहा है जिससे मगध की सत्ता को चुनौती दी जा सके, वो व्यक्ति जो मगध के शासन में फैली षड्यंत्र को उखाड़ फेंकना चाहता हो, वो व्यक्ति जो मगध में वर्षों पश्चात लौटा हो और पाटलिपुत्र में सहस्त्र योजन भूमि खरीदने का सामर्थ्य रखता हो, जो मगध के सम्राट तक को अपनी उपस्थिति का आभास दिला सका हो, जो मगध के राज परवाह में कलह उत्पन्न कर सकता हो, क्या उसका आचरण संदेशपद नहीं होना चाहिए? वो आचार्य जो कल तक पंचनद की भूमि पर सक्रिय था, आज अचानक क्यों पाटलिपुत्र लौट आया है? जिसने वर्षों तक अपने घर की सुधि नहीं ली, वो वर्षों पश्चात अचानक सब कुछ छोड़कर पाटलिपुत्र आता है और हमें उस पर संदेह तक नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं भगुरायन, वो व्यक्ति तक्षशिला में अपना गौरवपूर्ण स्थान छोड़कर पाटलिपुत्र क्यों आएगा? क्या आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला के वही आचार्य हैं जिन्होंने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध नेतृत्व किया था? महामंत्री ने जब बताया तब मानने को मैं भी तैयार ना था, पर लगता है अब विश्वास करना ही पड़ेगा। मुझे भी अब उनसे मिलना ही पड़ेगा। बिना किसी ठोस प्रमाण के उस व्यक्ति को हाथ लगाने का अर्थ है आचार्य वर्ग में विद्रोह का आमंत्रण देना, और मैं अपने हाथों से गंधक के स्रोत में विस्फोट नहीं कर सकता। भगुरायन, बैठो, हमें और विचार करना होगा। इस समय आचार्य कहाँ होंगे? मेरे आने से पूर्व वे परिषद भवन में आयोजित गोष्ठी में गए थे। तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में न। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है, सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक और साध्य के बीच साधना है, साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं,
यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है, और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं है, जब तक वह सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्थिष्ठ भारत। क्या पाटलिपुत्र के नागरिक रात्रि के समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ सम्राट। क्या पाटलिपुत्र के मार्ग सुरक्षित हैं? हाँ सम्राट। क्या पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप नगर का नियमित निरीक्षण करते हैं? हाँ सम्राट। क्या आप व्यवस्था के अन्य विभागों से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप अपने सहयोगियों से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। क्या आप मेरे व्यवहार से संतुष्ट हैं? हाँ सम्राट। आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सम्राट। आप अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। प्रणाम सम्राट। मैं आप सब से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और साथ ही साथ मेरी आप सब से यह प्रार्थना है कि आप महामंत्री को पूर्ण सहयोग दें। अमात्य कात्यायन के अतिरिक्त अन्य सभी सभासदों के लिए मैं सभा विसर्जन की घोषणा करता हूं। आप अब तक कहां थे अमात्य? आचार्य विष्णुगुप्त की सभा में गया था सम्राट। क्या यह वही आचार्य है जिसने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? विश्वास तो नहीं हो रहा है, पर संदेह की पुष्टि करने के अनेक कारण उपलब्ध हैं। वर्षों पहले यही आचार्य यवनों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करने के लिए मगध से सैनिक सहायता मांगने आए थे और खाली हाथ लौटे थे। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे कुल की काल सर्पिणी होगी धरनंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पदाक्रांत करूंगा। अमात्य,
इस आचार्य को मेरे राज्य से निर्वासित कर दो, ये मेरी आज्ञा है। क्या बात है अमात्य? भगुरायण, मेरी आज्ञा के बिना आचार्य विष्णुगुप्त को हाथ भी ना लगाया जाए, ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और यदि आचार्य विष्णुगुप्त तुम्हें विवश करे तो भी नहीं, ये मेरी आज्ञा है। अमात्य, मुझे बचाइए अमात्य। ये द्वंद्व मैंने नहीं किया, दूताले का द्वंद्व मैंने नहीं किया। मुझे कारागार में मत डालिए। अरे भगुरायण, मैं निर्दोष हूँ। मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया है? मुझे क्यों पकड़ के लाया गया है? चंदन दास, चंदन दास, चंदन दास। अमात्य, आपका स्वागत है अमात्य। चंदन, मैं भंते जीत सिद्धि से मिलना चाहता हूं। तुम आज रात्रि उन्हें मेरे यहां आने का निमंत्रण दे आओ। भंते से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, पर उनका आना मेरे लिए अति आवश्यक है। मैं स्वयं बिहार चला जाता, पर मैं एकांत चाहता हूं। अच्छा चंदन दास, मैं चलता हूं। अमात्य, अग्नि, आज मुझे रोकना मत। दास, अमात्य, शकट दास, अमात्य, अमात्य। शकट दास, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि सम्राट तुम्हारे द्वारा कोई घोषणा या आज्ञा पत्र लिखवाएं, तो उसकी सूचना मुझे अवश्य दे देना। मैं चलता हूं। अमात्य, मैं जरा जल्दी में हूं। क्या तक्षशिला की राजनीति के आचार्य का पर्याय मगध के पास है? मैं समझता हूं अमात्य राक्षस इस दायित्व के लिए अधिक योग्य होंगे। भद्रशाल ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये वही आचार्य है जिसने वाहिक प्रदेश में यवनों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? सम्राट तक ये सूचना किसने पहुंचाई? भद्रशाल। आप भोजन तो कर लीजिए। आज क्या कांड करा है? कुछ नहीं, बस आज अमात्य राक्षस के दुर्लभ दर्शन हो गए।
इसे आज की उपलब्धि कह लो या काट। ओ स्वागत है सेनापति। कुशदत्त। हाँ सेनापति। पुरुषदत्त, हाँ सेनापति। तुम वाहिक प्रदेश के अश्वों के व्यापारियों से तो मिलते हो? क्यों सेनापति? तक्षशिला का एक आचार्य है, आचार्य विष्णुगुप्त। संभव हो तो उन व्यक्तियों से उसके संदर्भ में विवरण एकत्रित करो। पर बात क्या है सेनापति? कुछ नहीं, ऐसे ही। रथाध्यक्ष अभी तक नहीं आए? बस आ ही रहे होंगे। आचार्य विष्णुगुप्त। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं भदंत, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। राजकुल में वर्षों से क्लेश चला आ रहा है और आचार्य विष्णुगुप्त का पाटलिपुत्र आगमन वर्षों से दबे हुए ज्वालामुखी को भड़कने के लिए बाध्य कर रहा है। मंत्री परिषद में एक एक व्यक्ति मुझे आग से खेलते दिखाई पड़ रहा है। महामंत्री वरुचि सेनापति भद्रशाल को चुनौती दे रहे हैं। श्रीयक आचार्य विष्णुगुप्त का मित्र है। आर्य शक्तार जीवित है। अतीत के वर्ण अभी तक भरे नहीं हैं। मगध में कईयों को नंदों के पतन की प्रतीक्षा है। आचार्य वर्ग ने कभी भी नंदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। नंद परिवार से घृणा करने वालों का भी अभाव नहीं है मगध में। शासन में भी सम्राट का मन ही मन विरोध करने वाले सक्रिय हैं। सेना के विभागाध्यक्षों में भी सेनापति भद्रशाल के विरोधी हैं। महापद्म नंद के हाथों पराजित गणराज्य व अन्य राजकुल अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हैं। वे एक आघात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी आज तक इस तथ्य को जुटलाता आया हूं कि मगध आंतरिक विद्रोह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। पर सच तो यह है कि मगध की यह भूमि कभी भी विद्रोह के भय से मुक्त नहीं रही है। और यदि आचार्य विष्णुगुप्त ने कभी भी विद्रोह का नेतृत्व किया तो मुझे विश्वास है कि उन्हें न सिर्फ बाहर से परंतु उन्हें मगध के भीतर से भी सहायता मिल सकती है। और मैं देख रहा हूं कि आचार्य असंतुष्टों को संगठित कर रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में भी यदि मैं आचार्य विष्णुगुप्त को क्षति पहुंचाता हूं तो भी राजकुल और मगध में संघर्ष निश्चित है। और हाथ पर हाथ धरे बैठता हूं तो भी मगध का भविष्य अनिश्चित है। कात्यायन, मैं तुमसे पहले भी कहता था अमात्य कि नंदों को संभालो। नंद नंदन महापद्म नंद नहीं कि महापद्म की विरासत को संभाल सके। न ही उनमें वह शौर्य है और न ही प्रशासनिक कुशलता। पर हमेशा तुमने आलोचना व विरोध से सम्राट की रक्षा की और सम्राट ने अपनी अकार्यक्षमता व दोषों को छिपाने के लिए सदैव अपने परिसर में हीन प्रवृत्ति व हीन भावना वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया और विद्रोह के भय से तुम उन्हें रोक नहीं पाए। मगध और नंद के बीच तुमने नंदा को चुना और अपनी राजनीतिक निष्ठा के नाम पर तुमने नंदों की रक्षा की और मगध की उपेक्षा। तुम अपने भीतर के विद्रोह पर तो नियंत्रण पा गए, पर दूसरों के भीतर के विद्रोह को कैसे दबाओगे? अब स्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए तुम विचलित हो रहे हो।
पर मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन के किसी भी प्रवाह को तुम अब रोक पाओगे। तुम्हें केवल माध्यमों को चुनना है, क्योंकि परिवर्तन मुझे अटल दिखाई दे रहा है। मैं भी चाहता हूं कि परिवर्तन हो, पर वो रक्त रंजित ना हो, वह मनस से पूर्ण ना हो, पूर्व ग्रहों के कारण ना हो, किसी शत्रुता के कारण ना हो। मुझसे क्या चाहते हो अमात्य? मैं चाहता हूं कि आप सम्राट को वानप्रस्थ में जाने के लिए प्रेरित करें, या संघ की शरण में जाने के लिए तत्पर करें, ताकि तुम नवनंद को शासन अभिषिक्त कर सको। हाँ। तुम मुझे भी अपने दाव पेचों से मुक्त नहीं रखोगे। ददंत, मैं जानता हूं कि सम्राट आपका सम्मान करते हैं। वे आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आप उन्हें सद्मार्ग के लिए प्रवृत्त करें, इससे सम्राट और संघ दोनों को ही लाभ होगा। तुम मुझे लोभ दिखा रहे हो अमात्य? क्या इससे संघ की कीर्ति नहीं बढ़ेगी भदंत? तुम संघ की शरण में आओगे तो अवश्य बढ़ेगी। मुझे तो आप मगध के लिए छोड़ दीजिए। कात्यायन, राजनीति की इस कलुषित भूमि को छोड़कर एक दिन तुम भी धम्म की शरण में अवश्य आओगे। भदंत, मैं कब धम्म की शरण में नहीं था। कात्यायन, मैंने अपनी मुक्ति के लिए तथागत का मार्ग चुना और तुमने अपने लिए मगध की राजनीति का। देखते देखते मैं मस्त हो गया और तुम नंदों की सेवा करते करते ऐसे अभिशप्त हुए कि लोग तुम्हें राक्षस के नाम से पुकारने लगे। स्नेह से तुमने वह संबोधन भी स्वीकार किया। मगध में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है मैंने, पर एक तुम हो कि आज तक नहीं बदले। तुम्हारी निष्ठा के आगे मैं नतमस्तक हूं अमात्य। आप प्रयत्न करेंगे ना? अमात्य, मैं सम्राट की मन की भूमि पर बीज अवश्य डाल दूंगा, पर उसे सींचना तो तुम्हें पड़ेगा। तो मैं चलूं? प्रणाम भरत। तथागत तुम्हारा कल्याण करे। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं